अध्याय 36। यह एक नश्वर स्थिति है। वर्ग मीटर के कार्यालय में ली झेंगक्सी ने एक उग्र चेहरे के साथ रिपोर्ट को मेज पर फेंक दिया। अक्षम लोगों का एक समूह, वह अपने सामने खड़े दो काले कपड़े पहने अंगरक्षकों पर चिल्लाया, मैं कुछ दिनों से अस्पताल की जांच कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। ये वही अस्पताल था जिसे युआन जियाओ ने पिछली बार नष्ट कर दिया था। सच कहें तो ये वास्तव में नकाबपोश लड़की ही थी जिसने ये काम किया। आग लगने से सारे साक्ष्य नष्ट हो गए तथा घटनास्थल पर कोई सुराग नहीं बचा। अंगरक्षकों ने थोड़ी असहायता व्यक्त की। सोफे पर बैठे ये कियानलोंग, जो सिगार पी रहे थे, असंतुष्ट थे। ली झेंगक्सी ने सांग की ओर इशारा किया और हुआई को थोड़ा डांटा और यहाँ तक कि खुद को भी बीच में ले आया। श्री ली, उसने धुएं का एक कष्ट छोड़ा, आप अपने अधीनस्थों को अक्षम होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। आखिरकार वे सिर्फ अंगरक्षक हैं, सामान्य लोगों से बेहतर। उद्धरण चिन्ह, आप अस्पताल की स्थिति जानते हैं, वहाँ जैव रासायनिक लोग हैं। लेकिन दूसरे पक्ष ने फिर भी आसानी से सब कुछ नष्ट कर दिया, जिससे पता चलता है कि जिसने ऐसा किया वह एक उच्च मार्शल कलाकार होना चाहिए। ये कियानलोंग का विश्लेषण अभी भी सच्चाई के बहुत करीब है। ली झेंगक्सी ने अध्यक्ष की कुर्सी पर झुकते हुए कहा, अगर आप जानते हैं कि आप एक उच्च मार्शल कलाकार हैं, तो क्या हुआ? इस बार तो डॉक्टर किंग भी इसमें शामिल थे। दायरे को कम किया जा सकता है, ये कियानलोंग ने आत्मविश्वास से कहा। प्रतिद्वंद्वी का पता लगाना मुश्किल नहीं है, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे प्रिंसेस रियासत द्वारा पिछली बार भेजे गए एजेंट हैं। झेंगक्सी की आंखें चमक उठी। ये व्यक्ति न केवल एक एजेंट है, बल्कि एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार भी है। उद्धरण चिन्ह, कोड नाम फ्लेक्टलाइट, ये कियानलोंग ने होठों पर मुस्कान के साथ कहा, ये सेना की बेदोह शाखा से है। ली झेंगक्सी ने सोचा, मैं वहां की जानकारी को पुनर्गठित कर दूंगा, लेकिन ये जानने का क्या फायदा है? ये कियानलोंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा में 2 बार ताली बजाई। बाहर बालकनी पर एक काली परछाई पड़ गई। मास्टर हेयंग एक घुटने पर बैठ गया। स्थिति की एक सामान्य दिशा है। मेरा प्रशिक्षु कुई चेंग शुआन मार्शल आर्ट के मध्य चरण में है। ये कियानलोंग ने सिगार को एस्ट्रे पर रखा और शराब का गिलास हिलाया, वह इस मामले से निपट रहा है। झेंगक्सी की नज़र बाहर काली छाया पर पड़ी। हाँ, कुई चेंगक्सुआन ने बताया, ये व्यक्ति जिसका कोड नाम याओगुआंग है, स्पष्ट रूप से एक उच्च मार्शल कलाकार है, और हमारी प्रारंभिक जानकारी सटीक नहीं थी। उद्धरण चिन्ह, ली झेंगक्सी ने भी सिगरेट सुलगाए, आगे बढ़ो। डाक चैनल पर किसी ने बताया कि हाल ही में कुछ अज्ञात लोग अस्पताल और बंदरगाह की जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्रोत नहीं मिला है। कुई चेंगशुआन ने संकेत दिया, तो यह ऐसा ही है। ली झेंगक्सी समझ गया, दूसरा पक्ष भी हमारी जांच कर रहा है। तो कुछ दिन पहले अस्पताल में हुई दुर्घटना के आधार पर कुई चेंगक्सुआन ने शांति से कहा, यह फ्लेक्टलाइट नाम का एजेंट होना चाहिए। एजेंट, डाक चैनल, सूचना मिलान, ड्रैगन और टाइगर गेट, मैंने पहले ही जानकारी दे दी है। कुई चेंगक्सुआन ने रिपोर्ट करना जारी रखा। उनका व्यक्ति, जो पहले ही रिरेनवेल में आ चुका है, एक उच्च स्तरीय योद्धा है जो योद्धा के शिखर पर है। हमें ठीक से पता नहीं है कि यह फ्लेक्टलाइट कहाँ है। ली झेंगक्सी ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, लेकिन कुई चेंगक्सुआन का स्वर थोड़ा आत्मसंतुष्ट था। गहन जांच के बाद मैंने पाया कि बिलबोर्ड पर याओगुआन के समान कोड नाम वाला एक अभिनेता भी है। ये कियानलोंग ने शराब का एक घूंट लिया और अपना गिलास नीचे रख दिया। क्या ये वही व्यक्ति है? ली झेंगक्सी की आंखों में एक ठंडक दौड़ गई। जो कोई भी ली चायबोल के साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा, उसे निश्चित रूप से शर्म आएगी। मुझे नहीं पता, मैंने ये जानकारी लोंगहुमेन के विशेषज्ञों को भी बताई थी। कुई चेंगशुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया। ली झेंगक्सी ने सोचा, तो क्या यह उनके ठिकाने का जानबूझकर किया गया खुलासा है, या ये सिर्फ एक बयूरो है? कुई चेंगक्सुआन ने जवाब नहीं दिया, उसका स्तर पर्याप्त नहीं है। ये कियानलोंग मुस्कुराए, चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या नहीं, चाहे यह एक ही व्यक्ति हो, हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रैगन और टाइगर गेट के उच्च योद्धा स्वाभाविक रूप से इस रहस्य को सुझाने में हमारी मदद करेंगे। बस इंतजार करो और देखो। उद्धरण चिन्ह, ली झेंगक्सी कोई मूर्ख नहीं है, वह ली चायबोल का अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सक्षम है। वही कियानलोंग की बातें समझ गया। दुर्भाग्य पूर्व की ओर लाया जाता है, बस पहाड़ पर बैठो और बाघों की लड़ाई देखो। क्या यह विश्वसनीय है? लोंगहुमेन के लोगों, वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। मुझे नहीं पता, जानकारी के अनुसार यहाँ आने वाले लोग फ्लेक्टलाइट से बदतर नहीं हैं। ये कियानलोंग ने अपना सिगार उठाया और धूम्रपान करना जारी रखा। और क्या किनारे पर कुई चेंगक्सुआन है?
एक बार जब ये पुष्टि हो जाती है कि दोनों फ्लेक्टोलाइट्स एक ही व्यक्ति हैं, तो ये कोई चेंगिक्सुआन के दायरे में कोई समस्या नहीं है। यह एक मृत अंत है। झेंगशी ने अपनी भौहें उठाईं, तो इस समय के दौरान लोंगहुमिन के साथ आए उच्च योद्धा ऐसा कर सकते हैं। ये सही है, ये qianlong मुस्कुराया। बिलबोर्ड पर चुनौती प्रतियोगिताओं की अनुमति है और उन्हें सामान्य रूप से मना नहीं किया जा सकता है। फ्लेक्टोलाइट की योजना स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि वह सांप को बिल से बाहर निकालना चाहता है। हालांकि वह बहुत लापरवाह था। खेल के कुछ नियम पूरे वातावरण द्वारा तैयार किए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी ली झेंगशी को थोड़ा संतोष महसूस हुआ। इससे जल्द से जल्द निपटा गया है और डॉक्टर जिन की मृत्यु भी हमारे लिए एक बड़ा झटका है। उद्धरण चिन्ह। यह आपके लिए परिवार का काम है। ये qianlong ने हाथ हिलाया और कुई चेंगशुआन की आकृति बाहर गायब हो गई। हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द जीवन का स्रोत और उच्च शुद्धता वाले मानव निर्मित उत्पाद उपलब्ध करा पाएंगे। यह अपरिहार्य है। ली झेंगक्सी ने सिर हिलाया। ये सभी योजनाओं का एक हिस्सा है और शेंगुमेन के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हालांकि शेंगुमेन हमारे देश में नंबर 1 संप्रदाय है। मुझे आशा है कि हमारा सहयोग यह अटूट होना चाहिए। ये qianlong ने दूर से ली झेंगशी की ओर अपना गिलास उठाया। युआन जियाओ अब पूरे जोश में है। शांगचाओ में हैलोवीन रात का कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त होने के बाद सू चेनेई ने पहले से तय की गई 50 मिलीलीटर फाउंटेन ऑफ लाइफ पी ली। इससे पता चलता है कि वास्तव में सू के उद्यम की अभी भी लिरेनवेल में एक निश्चित पृष्ठभूमि है। सामान्य जीवन का स्रोत देश और उच्च योद्धाओं के गठबंधन के हाथों में है। साधारण लोग तो मिलने के भी योग्य नहीं हैं। युआन जियाओ बहुत संतुष्ट था और उसने सीधे गाफील्ड को सू चेनेई के पास फेंक दिया। मोटी बिल्ली उसके किसी काम की नहीं है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आंखें ऊपर से ऊंची हैं। मैं वास्तव में स्टू को पीट पीट कर मार डालना चाहता हूँ। घर लौटते समय युआन जियाओ ने रास्ते में इंटरनेट पर जानकारी ब्राउज की। निश्चित रूप से आज की सुर्खियों पर पूरी तरह से सू कॉर्पोरेशन का एकाधिकार है। इनमें से एक वीडियो को बहुत अधिक लाइक मिले हैं। ये सू कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष के साथ एक साक्षात्कार था। फैक्डू का पालन पोषण हमारे सू कॉर्पोरेशन ने अकेले ही किया है। इसके जन्म से ही भोजन, रहने का वातावरण और उपयोग की सभी सुविधाएं हमारे सू कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान की गई हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सामान की तलाश करने का यही रवैया है जो फैक्डू को सामान्य बिल्लियों से अलग चेहरा देता है। साथ ही ये भी दर्शाता है कि हमारा सू उद्यम उत्पाद उत्कृष्टता की भावना का व्यवहार करता है। सू के उद्यम की सुपरमार्केट श्रृंखला उच्च गुणवत्ता वाले जीवन और आनंद के लिए प्रतिबद्ध है और इसे हमारे उद्यम का अंतिम लक्ष्य मानती है। प्रत्येक उत्पाद के चयन के लिए हम दर्जनों ऑडिटिंग प्रक्रियाओं से गुजरे हैं और इसका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से मौके पर जांच करते हैं। बहुत अच्छा। युआन जियाओ सोचता है कि वह कुछ हद तक बेशर्म है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो उससे भी ज्यादा बेशर्म हैं। अध्याय 37 प्राचीन काव्य जगत में फिर से लड़ाई। घर वापस बेडरूम का दरवाजा बंद था। युआन डोंगजी को सो जाना चाहिए था। हॉल में मेज पर इंस्टेंट नूडल्स के 2 बैग और बचे हुए कटोरे और चॉपस्टिक पड़े थे और युआन जियाओ ने उन्हें साफ कर दिया। वह नहीं जानता कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए और युआन डोंगजी का अस्तित्व भी एक मुसीबत है। क्या मुझे पत्नी ढूंढनी चाहिए? कहते हैं कि पत्नी कहलाने वाले प्राणी बच्चों के पालन पोषण में माहिर होते हैं। खाना पकाना भी है, जो इसके अलावा किसी काम का नहीं लगता। स्नान करने के बाद युआन जियाओ कंप्यूटर के सामने बैठ गया और सिस्टम शुरू कर दिया। वर्तमान स्वयं का डेटा इस प्रकार है। पूर्णकालिक और अंतरिक्ष वीर आत्मा प्रणाली। नाम युआन जियो। युद्ध शक्ति 1000 डिग्री 5%। सिस्टम स्तर फैन पिन। आदिम शक्ति 50। लकी ड्रॉ की संख्या 1 बार। सामाजिक प्रतिष्ठा 20/9 करोड़ 99,99,999। गौरव सूचकांक 3654/1 चरण। लॉटरी आज नहीं लगती, ये भाग्य पर निर्भर करता है। युआन जियाओ को आज ओहुआन जैसा महसूस नहीं हुआ। मूल शक्ति 50 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सू चेनेई ने स्वयं को जीवन के फव्वारे की 50 मिलीलीटर मात्रा दी थी। जीवन का फव्वारा इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहा जा सकता है। लगभग 50 मिलीलीटर इसे काले बाजार में 2 से 3 मिलियन में बेचा जा सकता है। ये कहना होगा कि सू चेनेई अपने प्रति बहुत उदार हैं। झुकने के कई फायदे हैं। आइए युद्ध शक्ति में सुधार करने का प्रयास करें। आन जियाओ की युद्ध शक्ति उन्नयन प्रणाली किसी उच्च स्तरीय योद्धा या साधक से भिन्न है। वह एक प्रणाली धारा है।
किसी जटिल अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सरल है, बस मूल शक्ति को सीधे अवशोषित करें और उसे परिवर्तित करें। यह इस प्रणाली की सुविधा है। बस आप जो कहते हैं वह करें। युआन जियो ध्यान केंद्रित करें और सिस्टम को मूल शक्ति को अवशोषित करना शुरू करें। परीक्षण के तौर पर लगभग 10 मिलीलीटर की खुराक का उपयोग किया गया। पूरे शरीर और अंगों तक एक सूक्ष्म धारा का एहसास हुआ। युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए प्रणाली का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और यह एक उच्च स्तरीय योद्धा की तरह नहीं है जिसे डेंटियन में क्यूई के समुद्र पर हमला करने की आवश्यकता है, या एक भिक्षु जिसे तबाही को पार करने की आवश्यकता है। सुरक्षा कारक सर्वप्रथम, लेकिन इसमें एक छोटा सा खतरा भी है। आप एक ही सांस में बहुत अधिक सुधार नहीं कर सकते, अन्यथा आप ध्वस्त हो जाएंगे। वर्तमान में फाउंटेन ऑफ लाइफ की 10 मिलीलीटर मात्रा स्वीकार्य सीमा के भीतर प्रतीत होती है। लड़ाकू क्षमता बढ़कर 2000 हो गई। यह अच्छा है। युआन जियो ने अपनी आंखें खोली। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के फव्वारे और युद्ध शक्ति के बीच का संबंध लगभग 1:100 है। लेकिन आप जीवन के सभी स्रोतों को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए कौशल को सक्रिय नहीं किया जा सकता। एक ही युद्ध शक्ति के अंतर्गत मार्शल आर्ट कौशल बहुत भिन्न होते हैं। युआन जियाओ परिणाम से बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने सिस्टम बंद कर दिया। मैं काफ़ी समय से वेबो पर लॉग इन नहीं किया था, और जब मैं उन पर गया तो मैंने देखा कि उनमें से अधिकांश विज्ञापन थे। हालांकि दस्तावेज खोलने के बाद कुछ महत्वपूर्ण यूआरएल को पहले दर्ज किया जाना चाहिए। स्मार्ट, सुंदर और खूबसूरत किताबी दोस्त भी अक्सर ऐसा करते हैं। इसके लिए बस कुछ सरल डिकोडिंग तकनीक और बुनियादी संचालन की आवश्यकता है। और फिर सीरियस एड का अपना है, मुख्यतः याद दिलाने के लिए। आखिरकार युआन जियाओ को अब इंटरनेट पर प्राचीन कविता और साहित्य की दुनिया में थोड़ा सा दर्जा प्राप्त है। उन्हें प्रारंभिक आभार के कवि के रूप में जाना जाता है, और उनकी एक उपाधि भी है, ये जाहिलों की टोली। जब मैं अकेला भगवान बन जाऊंगा तो तुम सबको जरूर हिजड़ा बना दूंगा। परिचित अनुभाग पर क्लिक करके युआन जियाओ ने सबसे पहले उसे ब्राउज किया। रेलिनाविले एक दक्षिणी शहर राज्य है, और यहाँ सर्दियों में बर्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये समूह बर्फ के बारे में कविता पर चर्चा कर रहा है। उनमें से सबसे लोकप्रिय कविताएं अभी भी सांस्कृतिक संघ से जी डिंगफेंग की कविताएं हैं। बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हैं और सर्दियों के बेर के फूल दिखाई देते हैं। सुंदर दृश्य हर इंच अच्छा है और समय देर हो चुकी है। एक बड़ी भीड़ प्रचार कर रही है। युआन जियाओ असहाय था। आप किस बारे में लिख रहे हैं? कचरे में मुर्गियों की लड़ाई। माइक्रोस्किल प्रणाली गतिशील है। जैसे ही वह ऑनलाइन हुआ, उसके कुछ कविता प्रेमी मित्रों ने, जो उसे फॉलो करते थे, इसे खोज लिया। ओह, आने के लिए धन्यवाद कवि। उद्धरण चिन्ह। चलो चलो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी उत्कृष्ट कृति नहीं देखी है। आपने हमारे खाली समय को समृद्ध बना दिया है। उद्धरण चिन्ह। देखिए, ये लोकप्रियता है और लोकप्रियता है। क्या ये बर्फ और बेर के फूलों के बारे में ही एक कविता नहीं है? क्षमा करे भाई, मेरे पास बहुत है। युआन जियाओ फिर से प्रेरित है। वैसे भी बड़ी बात तो बस उपहास उड़ाना है, और यदि वह अहंकार सूचकांक बढ़ा सकता है, तो रोबेन भी ऐसा कर सकता है। मेइजू वसंत के लिए संघर्ष करता है लेकिन नीचे आने से इनकार करता है। साओरेन जी की कलम शुल्क समीक्षा। मेइजू बर्फ की तुलना में 3 अंक कम सफेद है, लेकिन बर्फ बेर की तुलना में कम सुगंधित है। चलिए इसे सामान्य रूप से खेलते हैं। समय यात्रा संज्ञाओं में कुछ भी गलत नहीं है। तुरंत ही ढेर सारे उत्तर आने लगे। आईडी बड़ा हीरो कौन है? मेरे पसंदीदा ग्लूटेनस चावल के गोले बड़े हैं, और हर कविता मेरे अंदर गहराई तक जा सकती है। आईडी को चावल के नूडल्स बहुत पसंद हैं। अरे, कवि को धन्यवाद, इस कविता में थोड़ा स्वाद है, और यह बर्फ और बेर के फूलों के बारे में भी है। बर्फ का राजकुमार मेइशु बर्फ से कम सफेद होता है, लेकिन बेर की बर्फ से कम सुगंधित होती है। यही वजह है कि बेर की बर्फ वसंत के लिए अनुकूल होती है। आईडी को चावल के नूडल्स बहुत पसंद हैं। हाँ, मैं अभी मिस्टर जी की कविताओं के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने कवि की यह कविता पढ़ी तो यह अधिक भावुक लग रही थी। देखिए, संस्कृति की शक्ति सदैव अदम्य होती है। गर्व सूचकांक -3, -1, -5। आईडी द फ्लावर ऑन द अदर शोर। भाइयों, मैं फिर से एक वाक्य तोड़ने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से पढ़ें। क्या शोमैन है? पहचान मायने नहीं रखती कि आप किससे प्यार करते हैं। हाँ, जल्दी धन्यवाद। क्या कवि हमें डांट रहे हैं? आईडी पेनलेस माइग्रेंट चिल्ड्रन के निदेशक। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि यहाँ कवि के पास कहने के लिए कुछ है। आईडी प्राचीन तलवार @O। आईडी अल्फा डॉग @Womb।
ID बिग लैब @I गर्व सूचकांक +2 +1 +1 7 +2 5। युआन जियाओ कीबोर्ड पर सिर के बल गिर पड़ा। पीठ को संदर्भित करता है। इसे इस तरह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये बहुत गंभीर कविता है। इसमें 2 प्राचीन प्रसिद्ध वाक्य भी हैं। कृपया सभी का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ठीक है? हालांकि नेटिजन्स के विचार बेकाबू हैं। अधिकाधिक लोग एतेजी में पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब युआन जियाओ ने पहली बार कविता लिखी थी तो जी डिंगफांग ने टिप्पणियां की थीं। बेशक यह अच्छी समीक्षा नहीं है। तो अब हर कोई सोचता है कि युआन जियाओ कविता का उपयोग जी डिंगफेंग पर व्यंग्य करने के लिए कर रहा है। साहित्यकारों के लिए ऐसी विधियां आम बात हैं। ये कविता वसंत के लिए संघर्षरत बेर के फूलों को दर्शाने के लिए लिखी गई है। तेज नज़र वाले नेटिजन्स उस स्वाद को चख सकते हैं, यद्यपि वे अशिक्षित हैं। इस दुनिया में देखने के स्तर के संदर्भ में युआन जियाओ जी डिंगफेंग जितना अच्छा नहीं है। आखिरकार जी डिंगफांग के पास सांस्कृतिक संघ के सदस्य का खिताब भी है। और भी बेहतर, हालांकि युआन जियाओ की कविताएं बेकार नहीं हैं, कमोबेश सकारात्मक राय हैं। अब ऐसा लगता है कि युआन जियाओ उसे खुले तौर पर चुनौती देने के लिए सामने आया है और नेटिजन्स इसे सुनकर खुश हैं। इंटरनेट में हमेशा से मनोरंजन के बहुत सारे तत्व रहे हैं और युआन जियाओ इस तरह के विकास को स्वीकार कर सकता है। यह उस बात से अलग नहीं है कि कौन लकड़ी का आदमी है और कौन हंसता है। कोई पहला पाठ नहीं है, कोई दूसरा मार्शल आर्ट नहीं है। हालांकि युआन जियाओ की मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। जी डिंगफेंग का जवाब आया, मेरी कविता के प्रति आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। कविता मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रेम है और मैंने अपना अधिकांश जीवन इसी को समर्पित कर दिया है। सांस्कृतिक संघ के सदस्य के रूप में मुझे लगता है कि कविता और काव्य के बारे में मेरी समझ अभी भी एक निश्चित स्तर की है और यह कुछ नेटवर्कों पर मौजूद नहीं है। वह इतना अहंकारी है कि वह अपनी इच्छानुसार दूसरों का उपहास कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में अपनी कविता सृजन के लिए एक मानदंड रखना चाहिए तथा अपनी स्थिति का एहसास होना चाहिए, यह मानने के बजाय कि वह विश्व के महानतम कवि हैं। कवि की कविताओं के लिए शीघ्र धन्यवाद। मैंने प्रारंभ में ही मूल्यांकन कर दिया था। आज भी मैं अपने दृष्टिकोण पर कायम हूँ। आज के गीत का स्तर वास्तव में बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने सचमुच कविता के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। युवाओं, अपना ख्याल रखो। अंत में आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। युआन जियाओ 00 अध्याय 38 साहित्य में सहिष्णुता ही सही स्थिति है। एक पेशेवर समय यात्री के रूप में युआन जियाओ ने कभी भी अपनी स्थिति को ऊंचा करने के बारे में नहीं सोचा, विशेषकर सांस्कृतिक। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि वह वास्तव में सिर्फ एक संचारक हैं। कविताएं, गीत आदि सभी उसकी स्मृतियां हैं या सिस्टम द्वारा निर्मित हैं। वह सिर्फ इस दुनिया में आयात के लिए जिम्मेदार है, नहीं वह इन संस्कृतियों को अपना मानता है। इसलिए इस क्षेत्र में उनका रवैया बहुत शांत और शांतिपूर्ण है। यही कारण है कि इंटरनेट पर उनके खिलाफ कविताओं का मजाक उड़ाए जाने के बाद युआन जियाओ नाराज नहीं थे। उनके विचार में नेटिजन्स का उपहास विदेशी संस्कृतियों की समझ की कमी मात्र है और ऑनलाइन दुनिया में कुछ मनोरंजन के साथ अच्छी तरह से समझ में आ गया बात। लेकिन जब जी डिंगफांग ने ये कहा तो स्वाद बदल गया। युआन जियाओ, जो मूल रूप से आत्महीन था, तुरंत एक ऐसा अस्तित्व बन गया जो जी डिंगफांग पर हमला कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कविता का अर्थ ऐसा नहीं है सहनीय या असहनीय। युआन जियाओ का गुस्सा तुरंत उभर आया। सच कहूं तो एक शिक्षक होने के नाते मैं प्राचीन कविता और संस्कृति के प्रति अपने रवैये में भी सतर्क हूं। प्रकाशित कविताएं सार्वजनिक प्रशंसा के मानकों पर खरी नहीं उतरती, यहाँ तक कि कुछ अन्य स्पष्टीकरण भी हैं। मैं सोचता हूँ कि यह बहुत सामान्य बात है। हर कविता की अलग अलग लोगों की नज़र में अलग अलग व्याख्या होगी। संस्कृति का आकर्षण और विरासत यही निहित है। आज का गीत आप वास्तव में इसके बारे में ध्यान से सोच सकते हैं। मेई जू वसंत के लिए संघर्ष करती है, दोनों गर्व करते हैं। कभी भी जानबूझकर किसी भी पक्ष के बयान को कमतर आंकने की कोशिश न करें। इसलिए मैं श्री जी की राय से सहमत नहीं हूँ। जैसा कि शिक्षक ने कहा, लेखन में कोई प्रथम नहीं होता। मैं अपने आप को कवि या लेखक नहीं मानता, लेकिन मैं अपने आप को प्राचीन काव्य संस्कृति के लिए रोना भी रख सकता हूँ। भले ही वह आवाज कमजोर हो, लेकिन उस पर ध्यान देने लायक नहीं है। विभिन्न व्याख्याओं के प्रति मेरा दृष्टिकोण यही है। साहित्य के क्षेत्र में सहिष्णुता ही सही स्थिति है। आप सभी का धन्यवाद।
लंबे समय तक युआन जियो ने केवल इंटरनेट पर कविताएं प्रकाशित की। नेटिजन्स की व्याख्या और टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह उनका पहला जवाबी हमला है। तुरंत ही नेटिजन्स की एक बड़ी लहर का ध्यान आकर्षित किया। अरे, बोलने के लिए धन्यवाद कवि! उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कवि जाओजी एक शिक्षक होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी कविताएं अच्छी लगती हैं। इस तरह मैंने मेइज़ू की कविताओं को बार बार पढ़ा है, और यह सच है कि दोनों महान हैं। कृपया मेरे वाक्य विराम को क्षमा करें, ये सिर्फ एक प्रकार का आत्म मनोरंजन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में सहिष्णुता ही असली स्थिति है। मुझे ये वाक्य इतना हृदयस्पर्शी क्यों लगता है? कवि की अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद, मैं इसे अंगूठा उठाकर स्वीकार करूंगा। जिन्स आत्म जागरूक नहीं है। इस दुनिया में प्राचीन काव्य और गद्य की कोई विरासत नहीं है। वे तो बस इस संस्कृति के संचय को बढ़ावा देने वाले सदस्य हैं। अपने आप को स्वयं कहना सामान्य बात नहीं है। युआन जियो के शब्दों को अधिकांश नेटिजन्स की आकांक्षाओं के अनुरूप कहा जा सकता है। नेटिजन्स की नज़र में चुटकुले चुटकुले हैं, और हर कोई युआन जियो की कविता निर्माण के स्तर के बारे में कुछ हद तक निश्चित है। आखिरकार हर कोई कविता नहीं लिख सकता। अब युआन जियो ने आम नेटिजन्स के साथ अपनी स्थिति को समतल कर लिया है। विनम्र रवैया हमेशा सराहनीय होता है। ऐसी तुलना में जी दिनफेंग जानबूझकर ऐसा कर रहा था। जिन्स ने अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया, लेकिन शायद युआन जियो के पलटवार को देखते हुए या अपनी पहचान को बचाए रखते हुए जी दिनफेंग फिर से बाहर नहीं आया। जी दिनफेंग को न पाकर सभी लोग पीछे मुड़े और युआन जियो को ढूंढने लगे। उन्होंने युआन शियाओ से एक और कविता की मांग की। जू की कविताएं लिखने से युआन जियाओ का दिमाग बहुत व्यस्त हो गया, लेकिन आज उन्होंने जो कहा वह उनकी हैसियत को कम करने के समान है। इसलिए इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने एक और गीत लिखा और उसे प्रकाशित किया। एक के बाद एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, 7 टुकड़े, 80, 9 टुकड़े। ये सभी ईख के फूलों उड़ गए और गायब हो गए। उद्धरण चिन्ह। आईडी कौन है बड़ा हीरो? बेहतरीन कविता, बहुत अच्छी लिखी है। आईडी आइस प्रिंस। ये कविता बहुत दिलचस्प है। पूरी कविता में बर्फ का एक शब्द भी नहीं है, लेकिन ये लोगों को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आईडी दूसरी तरफ का फूल। मुझे इस बार वाक्य तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 से 9 तक की संख्याएं सफलतापूर्वक सीख ली हैं। पहचान मायने नहीं रखती कि आप किससे प्यार करते हैं, जैसा कि शुरुआती धन्यवाद कवि से उम्मीद की जाती है। इस गीत की कलात्मक अवधारणा बहुत ऊंची है। देखो, अगर तुम अशिक्षित हो तो तुम उनसे तर्क नहीं कर सकते। ये बात जितनी अधिक स्पष्ट होगी, उतना ही अधिक यह उनके दिलों को छुएगी। आयहाचिच जोड़ 3 4 जोड़ 2 6 जोड़ 31। लीक की एक लहर फसल। निश्चित रूप से प्राचीन कविता और साहित्य की दुनिया में लीक बहुत रसीले हैं। आन जियाओ संतुष्ट था। इतनी देर सोचने के बाद मैंने अपना फोन चेक किया। आधी रात हो चुकी थी। एक इनकमिंग कॉल रिमाइंडर है, क्योंकि मैंने म्यूट बंद कर दिया था, इसलिए मुझे वह रिसीव नहीं हुआ। यह मो हाओ गुआन का फोन था। युआन जियाओ ने वापस कॉल किया और कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। एक बात है, मो हाओ गुआन ने समझाया, किसी ने आपको बिलबोर्ड पर चुनौती का अनुरोध भेजा है। चुनौती? युआन जियाओ को पता नहीं था क्यों। ये बिलबोर्ड की सेटिंग है, मो हाओ गुआन ने असहाय होकर कहा। मैं इसे मना नहीं कर सकता। हवा और बादल सूची को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। तियानडी ज्वाहुआन। प्रत्येक स्तर अपने स्वयं के कार्य से मेल खाता है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको या तो मिशनों के माध्यम से संचय करना होगा या लीपफ्रॉग चुनौती स्वीकार करनी होगी। आप अपने से उच्च स्तर वाले लक्ष्यों को मारकर अपना स्तर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। आखिरकार ये नफरत का मामला है। जब तक कोई व्यक्तिगत शिकायत न हो, उन्हें निर्धारित चुनौतियों के रूप में निपटाया जाएगा। चैलेंजर लीग में मृत्यु की अनुमति है। युआन जियाओ ने कारण और प्रभाव को समझा। निसंदेह वहाँ एक अंधकार में दुनिया है, एक ऐसी जगह जहाँ सूर्य नहीं चमकता। तो फिर मुझे चुनौती कौन दे रहा है? युआन जियाओ थोड़ा हैरान था। वह बिलबोर्ड पर अलग नहीं दिख रहा था। कोड नाम युवानिकोंग है, मो हाओ गुआन ने कहा, जो कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे। संभवतः जानकारी ढूंढ रहे थे। जानकारी से पता चलता है कि उन्होंने बिलबोर्ड के लिए भी पंजीकरण कराया है। आपकी तरह दोनों पीले स्तर पर। युआन जियाओ ने भौहें चढ़ाए। मैंने अभी पंजीकरण कराया है, यानी इस व्यक्ति का लक्ष्य मैं हूँ। बिलबोर्ड पर आपने जो कोड नाम दर्ज किया है
वही आपके सैन्य विभाग का कोड नाम है। ये फ्लेक्टोलाइट्स हैं। अब लगता है कि मछली ने चारा खा लिया है। उद्धरण चिन्ह। आनाजियो बहुत संतुष्ट है, यही वह चाहता है। आंतरिक दुनिया ने जानबूझकर उसकी पहचान की जानकारी उजागर कर दी। उनका मानना था कि प्रतिद्वंद्वी उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। मुझे चुनौती का पता भेजो। युआन जियाओ खड़ा हुआ। ये कब है? कल रात, मो हाओगुआंग ने चेतावनी दी। इस समय प्रतिद्वंद्वी योद्धा क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय लड़ाकू हो सकता है। आप? ये ठीक है, युआन जियाओ ने निश्चिंत होकर कहा, मैं इसे संभाल सकता हूँ। उसने अभी अभी अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाई है, साथ ही तंत्र कौशल के उपयोग से वह एक योद्धा के शिखर पर एक उच्च योद्धा से नहीं डरता। एक और बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वह ये है कि कहीं दूसरा पक्ष कोई जाल तो नहीं बिछा रहा है। मो हाओगुआंग ने याद दिलाया। युआन जियाओ ने सिर हिलाया। मैं इस मामले को सावधानी से संभालूंगा। उस समय मैं अकेले जा सकता हूँ। आप आसपास के क्षेत्र में मेरी मदद करें, मेरा सहारा बने। उद्धरण चिन्ह। मो हाओगुआंग बहुत खुश हुआ। इसे चुनौती कहा जा रहा था, लेकिन असल में यह एक द्वंद्व युद्ध था। मर जाएगा। अभी भी पीछे बैठे हुए चुपचाप एक वादा करो। सबसे पहले सुरक्षा। आपके बहुमूल्य मासिक पास के लिए 8000000 को धन्यवाद और आपके बड़े इनाम और मासिक पास के लिए 49,50,68,686 को धन्यवाद। सभी को प्रणाम करो। वोट के लिए कटोरा तैयार करो। अध्याय 39। दिन के दौरान युआन जियाओ को अभी भी कक्षा में जाना था, और जब वह डोंगफेंग जियाओमन की फूलों की दुकान से गुजरा तो वह गहरी सोच में पड़ गया। ली मुलान ने जो मार्ग अपनाया वह अमर प्राणियों की खेती करना था। बात सिर्फ इतनी है कि उसके पास वास्तविक कौशल नहीं है और इस दुनिया में मूलतः कोई आभा नहीं है। उन्होंने अपने दिव्य महल में एक उच्च स्तरीय योद्धा की शक्ति को जबरन डाल दिया। सरल एवं प्रत्यक्ष हिंसा। इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं, यानी यह जल्द ही फट जाएगा। परिणाम बहुत सुंदर और रंगीन हैं। कुछ समय तक युआन जियो उसे मना नहीं सका और ली मुलान ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन उसकी नज़र उन फूलों और पौधों पर पड़ी। डोंगफेंग जियाओमन के फूलों में किसी कारण से जीवन के फव्वारे की हल्की लहर है, रेकी के समान, बहुत पतला लेकिन मौजूद। उच्च योद्धा इस विसंगति को नोटिस नहीं कर सकते थे, लेकिन युआन जियाओ, जो समझ के दायरे में था, अंतर बता सकता था। यदि ऐसा है तो एक बर्तन लेकर उसे ली मुलान के बगल में रखने से राहत मिल सकती है। युआन जियाओ को एक छोटी सी घास पसंद थी और जीवन के फव्वारे का उतार चढ़ाव सबसे मजबूत था। इसकी कीमत 2000 है, जो सचमुच बहुत महंगी है, लेकिन ये जुआ खेलने लायक है। उसने अपना मन बना लिया। तुम्हारी नज़र अच्छी है। डोंगफेंग जियाओमन ने युआन जियाओ के हाथ में घास को देखा। शिक्षक युआन भी इसमें रुचि रखते हैं। इसे दे दो। युआन जियाओ असली कारण नहीं बता सका। मुझे लगता है कि यह बहुत उपयुक्त है। डोंगफेंग जियाओमन ने कोई और सवाल नहीं पूछा। पैसे इकट्ठा करने के बाद उसने जियाओ काओ को एक छोटे से कागज के डिब्बे में रख दिया। कोई भी दिन बहुत बड़ा नहीं होता। कक्षा में युआन जियाओ वास्तव में छात्रों को घूर रहा है। शाम को वापस आकर युआन डोंगजी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके साथ संवाद करना भी कठिन है। युआन जियाओ ने कुछ समय के लिए इसे नज़रअंदाज कर दिया और उनकी मुख्य ऊर्जा रात में चुनौती मैच पर थी। मैं अब पूरी तरह से मजबूत नहीं हूँ, पलटे हुए नालों से सावधान रहना। मोहगुआन गाड़ी चलाकर आया। युआन जियो यात्री टैक्सी में बैठ गया। युआन जियो अभी भी पूरी तरह से सशस्त्र था। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। मो हाओगुआंग ने एक संदेश भेजा। बहुत अच्छा, ये चुनौती स्थल से पूरे 5 किलोमीटर दूर है। जैसा कि एक अमर शरीर से अपेक्षा की जाती है, योजना तैयार है। दूसरे पक्ष द्वारा चुना गया स्थान रीरेनवेल शहर के उत्तर में बंजर पहाड़ियां थीं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आत्महत्या करने वाले लोगों को संरक्षण देना पसंद है, इसलिए इसे मृतकों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मो हाओगुआन पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने पर दरवाजा नहीं खोलेगा। इतना ही नहीं, युआन जियो को नीचे रखने के बाद वह यहाँ से दूर रहेगा। कार बहुत तेजी से चली गई। युआन जियाओ अवाक रह गया। ये तो स्वाभाविक ही था कि मो हाओगुआंग एक सामान्य मार्शल आर्ट स्तर के पूर्ण शक्तिशाली प्रहार का भी प्रतिरोध कर सकता था। आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी मृत्यु से बहुत डरते हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यह सचमुच मौत का स्थान है। हर जगह उदासी है। घने जंगल में लटके हुए मानव शरीर भी देखे जा सकते हैं। द्वंद्व युद्ध स्थान के रूप में ये सबसे अच्छा विकल्प है।
जब मैं निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वह पहाड़ के बीच में एक खाली समतल भूमि थी। युआन जियाओ ने देखा कि तांग सूट पहने एक युवक उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। तुम प्याज हो, ये कैसा कोड नाम है? लड़के ने सिर हिलाया। आप फ्लेक्टोलाइट हैं। ये देवता है। मैंने सुना है कि आप 18 हथेलियों वाले अजगर को भी वश में करना जानते हैं। युवक सीधे मुद्दे पर आ गया। युआन जियाओ ने भौहें चढ़ाईं। जब उसने पहली बार तांग सूट पहने सबसे लंबे आदमी को मारने के लिए जियांगलों के 18 ताड़ के पेड़ों का इस्तेमाल किया तो उसे एक छिपे हुए खतरे का एहसास हुआ। इस दुनिया में कुछ लोग इस प्रणाली में कौशल को जानते हैं। अब अन्य लोग इस सुराग का अनुसरण करके इसे ढूंढने लगे। पिछली समय यात्रा में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। युआन जियाओ ने गंभीरता से पूछा, आप कौन हैं? मैं वांग लिंगलोंग हूँ, लोंगहुमेन का युवा गुरु। युवक ने अपना जबड़ा उठाया। ड्रैगन को वश में करने की 18 हथेलियां लोंगहुमेन का मेरा अनूठा कौशल है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आप इसे कैसे जानते हैं? दूसरे शब्दों में, आपने जो प्रयोग किया वह 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां बिल्कुल नहीं थीं। तो ये पता चला कि इस दुनिया में 18 हथेलियों वाले ड्रैगन को वश में करने वाला उच्च मार्शल कलाकार खुद को पा चुका है। प्रत्येक मार्शल कौशल की अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं, जो इसे अन्य मार्शल कौशल से अलग करने वाला मुख्य बिंदु भी है। इस दुनिया में युआन जियाओ लोगों को मारने के लिए 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों का इस्तेमाल करता है। जो लोग इन हथेलियों समूह को जानते हैं उन्हें यह अपरिहार्य लगेगा कि उनके सामने उच्च मार्शल कलाकार वांग लिंगलोंग लोंगहुमेन के युवा सुजन की युद्ध शक्ति 3862 है, जो शिखर योद्धा के दायरे से संबंधित है। हालांकि अगर युआन जियो अपने कौशल को सक्रिय करता है तो वह थोड़ा बेहतर है। आप कहते हैं कि मेरा नकली है, युआन जियो ने उकसाना शुरू कर दिया। वह भी इस दुनिया में 18 ड्रैगन को वश में करने वाले हथेलियों को देखना चाहता था। आप इसे क्यों नहीं आजमाते? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, वांग लिंगलोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो चुनौती शुरू करते हैं। उसने कोई भी अजीब हरकत नहीं की और अपने हाथों की एक लहर से उसने एक धुंधले ड्रैगन के सिर की आकृति बना दी। ये ड्रैगन को वश में करने की 18 हथेलियों की पहली चाल है। कांगलोंग को पछतावा है। जैसे ही वांग लिंगलोंग आगे बढ़ा, युआन जियो ने भी तुरंत तकनीक को सक्रिय कर दिया। चूंकि दूसरा पक्ष उसकी 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों को देखना चाहता है, तो वह जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। जैसी कि उम्मीद थी, दोनों की चालें बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों ड्रैगन के सिर हवा में टकराए और ऊर्जा चक्रवात में बदल गई तथा बिखर गई। अविभाज्य, यह एक व्यवस्थित तकनीक है, बिल्कुल वैसी ही। अब दूसरा कदम आता है। आकाश में उड़ता ड्रैगन। पापा, दो आकृतियां हवा में एक दूसरे को काटती हुई बराबर की। तीसरी तरकीब मैदान में ड्रैगन देखना। यह अभी भी एक बर्तन का चित्र है। एक बार तीनों चालें पारित हो जाने के बाद दोनों अलग अलग पीछे हट गए। युआन जियाओ, जिसने अपने कौशल को सक्रिय किया था, की युद्ध शक्ति 4000 थी, जिससे उसे थोड़ा फायदा हुआ। हालांकि वांग लिंगलोंग ने स्पष्ट रूप से ड्रैगन को वश में करने के 18 हथेलियों के सार को समझ लिया था। बुरा नहीं है, युआन जियाओ ने प्रशंसा की अभिव्यक्ति दिखाए। वह गंभीर था। प्रतिद्वंद्वी उससे अलग है। यह एक कौशल है जिसका अभ्यास किया गया है। उसने अपनी हथेलियां एक साथ घुमाई और चौथा कदम था हन चेन यूलू का आक्रमण। लेकिन वांग लिंगलोंग के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथों को बाएं और दाएं हिलाया और अपनी हरकतें छोड़ दी। कांगलोंग को पछतावा है। युआन जियाओ एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन उसने ये कदम पूरी तरह से नहीं उठाया। दोनों हथेलियां एक दूसरे को काटती हुई एक दूसरे से पुनः पीछे हट गईं। आप केवल 3 हथेलियों को जानते हैं। युआन जियो ने वांग लिंगलोंग की ओर देखा। वांग लिंगलोंग ने अपना निचला होंठ चाटा। जरूर, यह 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां हैं। आपने इसे कहाँ से सीखा? दुनिया में मार्शल आर्ट के 3000 भव्य रास्ते और अनगिनत पगडंडियां हैं। बेशक, युआन जियाओ सच नहीं बता सकता था। कुछ चीजें तो समान हैं, तो फिर यह इतना अजीब क्यों है? मैं बस इसे इस तरह समझाना चाहता हूँ। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? वांग लिंग ने हंसते हुए कहा, अगर अभ्यास थोड़ा बहुत समान हुआ तो मैं इसे भूल जाऊंगा। 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां हमारे संप्रदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की गई हैं और अनगिनत पूर्वजों द्वारा परिष्कृत की गई हैं। अगर आप भी यही बात मुझसे कहेंगे तो क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझेंगे? ओह, तो फिर ये तुम्हारी पीढ़ी तक कैसे पहुंचा? युवा अधिपति होने के नाते तुम तो सिर्फ पहली 3 हथेलियां ही जानते हो। युआन शियाओ को तुरंत लगा कि इसमें कोई कहानी है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग लिंगलोंग शर्मा गया, बोलने में असमर्थ हो गया। अगर आप केवल 3 हथेलियों का उपयोग करना जानते हैं, युआन जियाओ का अब और मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे डर है। वह अचानक रुक गया और आगे घने जंगल की ओर देखने लगा। रात हो चुकी थी और पेड़ों की छाया के साथ एक बेसुरी छाया घुली हुई थी। वांग लिंगलोंग ने भी ऐसा ही किया। वह एक व्यक्ति था और किसी समय घटनास्थल पर एक अन्य व्यक्ति भी था। दोनों के बीच का द्वंद्व एक दूसरे की नजरों में आ गया। ये व्यक्ति वास्तव में कुई चेंगक्सुआन है, जिसे युआन जियो का शिकार करने का आदेश दिया गया था। अब जब उसे खोज लिया गया था, कुई चेंगक्सुआन बस खड़ा हो गया। हे, निश्चित रूप से फ्लिकलाइट को ढूंढना इतना आसान था। ये तुम हो, मेरे शिष्य शेंगुमेन को मार डालो। खेल के भीतर एक खेल। युआन जियाओ को तुरंत समझ आ गया कि वांग लिंगलोंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जो वास्तव में उसे ढूंढ रहा था वह उसके सामने खड़ा उच्च मार्शल कलाकार था। लड़ाकू शक्ति 6327। अब वह कोई विरोधी नहीं है। अध्याय 40। ये लीक अच्छी है। कुई चेंग शुआन बहुत संतुष्ट थी। इतने लंबे समय की योजना के बाद आज आखिरकार नतीजा आ ही गया। फ्लिक्टलाइट कोड नाम वाले एजेंट का मुख्य शरीर प्रकट हुआ और जब तक वह मारा जाता उसे तुरंत इनाम मिल सकता था। ली चाइबो ने इस कार्य के लिए 3 मिलियन का इनाम रखा। जल्द ही ये तुम्हारा होगा। उच्च योद्धाओं को जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बड़ी मुट्ठी केवल खेती के संसाधनों में लाभ देती है, जरूरी नहीं कि यह उच्च सामाजिक स्थिति हो। अभी की युद्ध प्रक्रिया को देखते हुए युआन जियो को मारना मुश्किल नहीं है। ये तो शिखर योद्धा का क्षेत्र है, जो स्वयं से भी बड़ा और छोटा क्षेत्र है। युआन जियाओ भावशून्य था। ऐसा लगता है कि यह चुनौती भी एक खेल है जिसे आपने ही स्थापित किया है। आधा आधा। कुई चेंगक्सुआन घने जंगल से बाहर निकला। ड्रैगन और टाइगर गेट के लोगों के पास भी तुम्हें ढूंढने का एक कारण है। उद्धरण चिन्ह। तो यह ऐसा ही है। वांग लिंगलोंग कुछ शब्द सुनने के बाद समझ गया। आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं? शेनभू संप्रदाय। कुई चेंगशुआन को इसकी तह तक जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसकी राय में ये दोनों लोग पहले ही मर चुके थे। वांग लिंगलोंग ने दोनों हथेलियों से गलती की। उसने बात करना बंद कर दिया और अपनी हथेलियों को कुई चेंगक्सुआन की ओर घुमाया। युवा और ऊर्जावान, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपना फायदा उठाए जाने से नफरत करता है। ऊर्जा की एक धारा एक विशाल ड्रैगन की तरह कुई चेंगक्सुआन की ओर लुढ़क रही थी। छोटी छोटी तरकीबें। कुई चेंगक्सुआन का मुंह सिकुड़ गया। अब उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक पतली परत थी। वांग लिंगलोंग के विशालकाय अजगर ने उस पर प्रहार किया, लेकिन वह हिला तक नहीं। गोल्डन बेल कवर। इस प्रहार से वांग लिंगलोंग को पता चला कि प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से अधिक ऊंचा था और वहां अत्यधिक उच्च रक्षा के साथ एक गोल्डन बेल कवर भी था। 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली विदेशी हस्तरेखा तकनीक है। यह इस बात पर जोर देती है कि जब आप शक्तिशाली से मिलेंगे तो आप भी शक्तिशाली होंगे और अजेय होंगे। और स्वर्ण घंटी कवर को एक अत्यंत उच्च रक्षा तकनीक अटूट कहा जा सकता है। दोनों मार्शल आर्ट के गुण बहुत करीब हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। युआन जियाओ ने भी ये देखा। यहाँ तक कि अगर वह था तो सबसे अधिक संभावना है कि यह प्रभावी होगा यदि वह 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों का उपयोग करता है। कुई चेंगक्सुआन का शरीर डगमगा गया और उसने खुद को वांग लिंगलोंग पर फेंक दिया। सबसे कमजोर से पहले निपटना उच्च योद्धाओं के बीच लड़ाई का मुख्य बिंदु है। डायमंड पॉइजनस ड्रैगन ड्रिल। पीछे न रह जाने के लिए वांग लिंगलोंग ने घेरा बनाया और सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया। हालांकि यह अभी भी कुई चेंगक्सुआन की सुनहरी घंटी नहीं तोड़ सका। क्रैक। एक हथेली वांग लिंगलोंग की छाती पर लगी और वह उल्टा उड़ गया। हवा में खून की एक लहर सी फैल गई। कुई चेंगक्सुआन ने अब वांग लिंगलोंग को नहीं देखा। इस हथेली को प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शक्ति को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। वह युआन जियाओ की ओर मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है। युआन जियाओ मुस्कुराया। कुई चेंगक्सुआन द्वारा स्थापित खेल वास्तव में बहुत अच्छा है। वह अंधेरे में छिप जाता है और उसे ढूंढना कठिन है। लेकिन लोंगहुमेन का मामला ऐसा नहीं है। लोंगहुमेन के लोगों की मदद से उसने खुद को खोजने के लिए सुरागों का अनुसरण किया। योजना पहले ही आधी सफल हो चुकी है। हत्यारे के 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों का मुकाबला एक सुनहरे घंटी कवर के साथ किया जा सकता है। क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी से ऊंचा है। ये कहा जा सकता है कि यह एक घातक स्थिति है। कोई लीक नहीं, कुछ भी पीछे नहीं छूटा। प्रतिद्वंद्वी कोई बुद्धिहीन मूर्ख नहीं है।
यह अफसोस की बात है। कुई चेंगक्सुआन ने हजारों बार गणना की है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को छोड़ दिया है। युआन जियाओ के पास एक से अधिक कौशल हैं। ड्रैगन को वश में करने वाले 18 हथेलियां और स्वर्ण घंटी छाया समान रूप से विभाजित हैं। लेकिन 6 मेरिडियन एक्सकेलिबर ऐसा नहीं है। 6 मेरिडियन एक्सकेलिबर में प्रवेश करने की क्षमता है और यह सुनहरे घंटी कवच का महान शत्रु है जो शरीर की रक्षा करता है। उच्च मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई में दायरे के अलावा मार्शल आर्ट का आपसी संयम भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुई चेंगक्सुआन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह दुश्मन को कम आंकने के लिए अभिशप्त था। वह प्रकाश से चमक रहा था। सुनहरे घंटी कवच की पूर्ण सुरक्षा पर भरोसा करते हुए वह युआन जियो की ओर दौड़ा। लगभग उसी समय युआन जियाओ ने कौशल बदल दिया। शान ज्ञान गजियान उसकी ओर गया। पीटी एक नर्म ध्वनि के साथ उंगलियों वाली तलवार कुई चेंगक्सुआन की सुरक्षा को तोड़कर दरवाजे की ओर आ गई। कुई चेंगक्सुआन को आश्चर्य हुआ और वह जल्दी से बच गया। उसके बालों की कुछ लंटें हवा में बिखर गईं। उसके लिए थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस करना दुर्लभ था। गर्व सूचकांक जोड़ 139। हाँ, युआन जियो ने एक अप्रत्याशित खोज की। इस उत्पाद का योगदान सूचकांक कम नहीं है। ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? कुई चेंगक्सुआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके सुनहरे घंटी के आवरण को आसानी से तोड़ पाना उसकी उम्मीदों से परे था। क्या ये संयोगवश हुआ है? दूसरा आक्रमण शुरू होता है। इस बार युआन जियो ने 3 तलवारें चलाईं, प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ दिया और यहाँ तक कि कुई चेंगक्सुआन की कोट को भी भेद दिया। गर्व सूचकांक जोड़ 286। वाह, ये लीक बहुत अच्छा है। युआन जियाओ उत्साहित है। ये ठीक है, इसे मत मारो, इसे बार बार काटा जा सकता है। युद्ध प्रभावशीलता के संदर्भ में वह कुई चेंगक्सुआन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट के संदर्भ में इसका बहुत बड़ा लाभ है। यह ऐसा है जैसे प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी बड़ी है, लेकिन वह अपने पूरे शरीर पर वार होने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। युआन जियाओ ने कुछ और तरंगों को बार बार संचालित करने का निर्णय लिया, इसलिए उसके मन में कुई चेंगक्सुआन को मारने का विचार भी नहीं आया। लड़ते रहो। निश्चित रूप से उन्हें सैकड़ों आउशी इंडेक्स प्राप्त हुए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कुई चेंगक्सुआन दुखी था। वह युआन जियो से उलझ गया था। जाहिर है कि क्षेत्र युआन जियो से अधिक ऊंचा है, लेकिन मार्शल आर्ट एक दूसरे के साथ असंगत हैं, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी प्रतिद्वंद्वी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखें डरावनी थीं। उसे इस बात का अफसोस हुआ, सचमुच इस काम को करने का अफसोस हुआ। जब दो उच्च स्तरीय लड़ाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो डरपोक निश्चित रूप से पहले हार जाएगा। जितना अधिक कुई चेंगक्सुआन भागने के लिए उत्सुक था, उतना ही वह युआन जियो की तलवार ऊर्जा से फंस गया। वहां वांग लिंगलोंग भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वह स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। कुई चेंगक्सुआन युआन जियो को मारने आया था, लेकिन अब युआन जियो को स्पष्ट लाभ है, लेकिन वह हत्यारा नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है। जब वह भौहें चढ़ा रहा था तो उसके चारों ओर हवा का झोंका आया और एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। बहन, वांग लिंगलोंग शर्मिंदा दिखे। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। आगंतुक की आवाज ठंडी थी। दूसरों के हाथों का मोहरा बनो, तुम्हें सबक सीखना होगा। हाँ, वांग लिंगलोंग का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। महिला की नज़र उन दो लोगों पर पड़ी जो लड़ रहे थे, और वह भौचक्की होकर बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? वह भी दोनों के बीच की लड़ाई को समझ नहीं पा रही थी। उसने एक गोली निकाली और वांग लिंगलोंग को दे दी। इसे खाओ और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। वांग लिंगलोंग ने अमृत लिया और महिला एक प्रतिरूप में बदल गई और कुई चेंगक्सुआन की ओर दौड़ी। युआन जियाओ ने एक भयंकर गति को महसूस किया और पीछे मुड़कर देखा। अच्छा आदमी, एक महिला जिसके पास लड़ाकू शक्ति इतनी अधिक है कि वह आक्रामक रूप से आगे बढ़ी। हालांकि महिला का लक्ष्य स्वयं नहीं बल्कि कुई चेंगक्सुआन है। मुझे अपना सुनहरा घंटी कवच आजमाने दो। महिला ने गलत हाथ बनाया और मानक कांगलोंग यूं बाहर निकल गया। यह मार्शल आर्ट के शिखर पर एक मास्टर है। उसकी नज़र में कुई चेंगक्सुआन पर्याप्त नहीं है। बूम! एक तीखी आवाज हुई और कुई चेंगक्सुआन के अंगरक्षक की रोशनी बिखर गई। महिला की ताकत सीधे उस पर टूट पड़ी और महिला ने मुंह भर खून थूक दिया और पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। क्रैक ने एक बड़ा पेड़ तोड़ दिया और कुई चेंगक्सुआन फिर कभी नहीं उठ पाया। युआन जियो, मैं बहुत ही ज्यादा हूँ। तुम कौन हो? मैं अपनी लीक को जोर से काट रहा था और तुम दौड़कर आए और मेरी जड़ें उखाड़ दी।
क्या कोई कारण है? क्या कोई राजा का नियम है? वह इतनी नफरत और शिकायत करता था। महिला बहुत ही सामान्य चीजें कर रही थी। उसने मुड़कर युआन जियाओ की ओर देखा। ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद मत कहो जो लापरवाही से की जाती हैं। आन जियाओ फूट फूट कर रोने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें आज नहीं तो कल चाकू मार दूंगा। एट डिग्री तारानकन, अंकल गो लोनली हान और कैंगबुयू को उनके पुरस्कारों और मासिक टिकटों के लिए धन्यवाद। सभी को नमन। वोट के लिए कटोरा तैयार करो।